कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल। दो पंक्तियां सेगमेंट। वैसे तो मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, मगर फिर भी लोग दिल के इरादे तोड़ देते हैं। दिल के इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल ने ठान लिया कुछ करके दिखाना है, अगर दिल ने ठान लिया कुछ करके दिखाना है, तो विश्वास रखो आसमां के सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। अपनी जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों, एक बार आपने अगर कोई इरादा कर लिया कि मुझे इस रास्ते से जाकर उस मंजिल तक पहुंचना ही है, जब ये इरादा आपका पक्का है, बुलंद है, तब जाके ऐसे इरादों को आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग होते हैं, आधी अधूरी कहानी लिख देते हैं। सफ़र पे निकलते तो है, लेकिन बीच के कांटों को देखकर, मिलती हुई परेशानियों से तंग आकर उसी रास्ते से वापस आते हैं। इसे कहते हैं इरादों को तोड़ देना। लेकिन जो इंसान एक जज्बा लेकर चलता है कि मुझे वहां तक किसी भी हालत में पहुंचना ही है, चाहे धुआंधार बारिश हो, चाहे आंधी आए या चाहे तूफान आए, चाहे कितनी भी परेशानियां मुझे झेलनी क्यों न पड़े, लेकिन मैं एक ना एक दिन मेरी मंजिल पाकर ही रहूंगा। इसे कहते हैं बुलंद इरादा। और जब दिल में बुलंद इरादा है तो आपकी राह में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। इसी को एक अलग फ्रेज में कहते हैं कि अगर इरादा बुलंद है, कुछ करके दिखाना है, तो शायद आपके लिए वो सितारे, आसमां के सितारे भी जगह छोड़ देते हैं। वो भी जगह छोड़ सकते हैं अगर आप में हिम्मत है कि मैं एक दिन आसमां को छू कर दिखाऊंगा। चलो, आशा करता हूँ या ऐसी कुछ मोटिवेटिंग पंक्तियाँ जब भी मैं पढ़ता हूँ और आपको सुनाता हूँ, तो अंदर ही अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन जिसे कहते हैं वो भी तो मिल जाता है। और अक्सर हमें हर पल खुद को मोटिवेटेड ही रखना है। और ऐसी बातें कुछ पढ़ने में आई, अगर सुनने में आई, तो अपने आप हौसला अफजाई मिलती है और जो चलने का एक अपना इरादा होता है वो और बुलंद हो जाता है। इस पे विश्वास रख के कदम उठाते रहो दोस्तों। चलो, बात कर लेते हैं घर के बारे में और परिवार के बारे में। देखो दोस्तों, घर की एक व्याख्या है, परिवार की भी एक व्याख्या है। सिर्फ चार दीवारें और एक छत, एक दरवाजा, इसी को घर नहीं कहते। वो तो एक मकान होता है। लेकिन इसमें जब कुछ लोग रहने के लिए आते हैं और एक दूजे को बड़े ही समझदारी से एक दूजे के सुख दुख में शामिल होते हुए एक छत तले जब रहते हैं, तब जाके ही वो परिवार कहलाते हैं। और तब जाके ही इस मकान को हम एक घर कह सकते हैं। झोपड़ी हो या महल हो, कहते हैं ना कि जहाँ सुकून और शांति मिलती है उसी को ही हम घर कह सकते हैं। और जिस घर में समझदारी के साथ एक दूजे के हर सुख में दुख में शामिल होते हुए, खुशियाँ मनाते हुए मस्त झूमते रहते हैं, वो भी इकट्ठा, अगर कोई गम हो गया तो हाथों में हाथ डालकर जो चलते रहते हैं और उस संकट को कहते हैं तू तो हमारे सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम सब मिलकर तेरा सामना ज़रूर कर सकते हैं। इस पे हमें विश्वास है। ये जो एक दूजे में प्यार होता है, मोहब्बत होती है, विश्वास होता है, एक दूजे के लिए बड़ी ही समझदारी के साथ पेश आने का एक तरीका होता है, वहीं पे हम कह सकते हैं कि अरे हाँ, ये एक घर है और इस घर में एक परिवार रहता है।
जिस परिवार के हर सदस्य के चेहरे पे एक अजीब सी हंसी और मुस्कुराहट अक्सर दिखाई देती है, वो किस वजह से दिखाई देती है? अगर एक दूजे में कोई संवाद नहीं है तो ये मुस्कुराहट और हंसी चेहरे पे कभी नहीं दिखाई देगी। आप देखो थोड़ा आपके आसपास, भगवान ने दिया हुआ बहुत कुछ है। कहते हैं ना, दिमाग भी दिया है, सरस्वती भी प्रसन्न है और लक्ष्मी भी प्रसन्न है, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट गुम सी है। ये क्यों होता है? एक छत तले रहना इसका मतलब परिवार नहीं होता। जब एक छत तले रहते हो तो हर सुख हर दुख एक दूजे का बिना बताए ही समझ में आना चाहिए। और ये सूझबूझ, ये समझदारी, ये समझ जिस भी घर में दिखती है, उसी घर में जो लोग रहते हैं उन्हें हम परिवार कह सकते हैं, परिवार कह सकते हैं। चलो, आपका परिवार बहुत खुश होगा और ऐसी ही खुशियाँ आपको ज़िंदगी भर मिलती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के एपिसोड से चलता तो हूँ, लेकिन बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया वीडियो लेकर। तब तक मस्त रहिए अपने घर में, अपने परिवार के साथ, बड़ी समझदारी से और एक दूजे का हाथों में हाथ देकर साथ निभाते हुए। इसीलिए शुभकामनाएं।